ईवीएम पर इलेक्शन कराओगे तो फंड्स मिलेंगे। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को दो टोक पैगाम दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर होने वाले इलेक्शन की फंडिंग हो सकेगी। कानून सिर्फ ईवीएम के तहत इंतखाबात को मानता है। तमाम ज़िमनी इलेक्शन ईवीएम पर कराना ज़रूरी है। मीडिया ब्रीफिंग में मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ईवीएम के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिउल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस ईवीएम के ऊपर होंगे। वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा और अखबार जो है उसने वो एफिडेविट कैसे जो है वो छाप दिया। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ये चला दिया। तो सवाल ये कि क्या हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी पर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह और दो टोक पैगाम में कहा है कि ईवीएम बारे टेंडर संजीदा तरीन नौयत का मामला है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और आइनी इदारा है। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम मशीनों बारे टेंडर्स करने का दबाव बढ़ाया जा रहा है। मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाने या बयानात से मरूब नहीं होंगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, दोनों की जानिब से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन क्या मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जीशान। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने है। हमारे जो ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन, उनके मुताबिक हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रही है कि वो ईवीएम के हवाले से टेंडर निकाले, जबकि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इस दबाव को मुस्तरद कर दिया। हमारे ज़राए ने यह बताया कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। उस्मान, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ईवीएम के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपके वक्त का। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि कानून सिर्फ ईवीएम के तहत इंतखाबात को मानता है और तमाम ज़िमनी इलेक्शन ईवीएम पर कराना ज़रूरी हैं। सर, क्या कहेंगे आप वज़ीर इत्तलात के इस बयान के हवाले से? ठीक है, फवाद चौधरी साहब हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमान हैं। उन्होंने जो कुछ फरमाया वो बाकायदा काबीना की तर्जमानी की है, लेकिन आईन और कानून के मुताबिक जो ये इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 में जो तरमीम हुई है उसमें कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया। उसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदे, बस, आगे तो कुछ भी नहीं कहा गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसी इलेक्शन एक्ट 103 के तहत हुकूमत पाकिस्तान की वजारत पार्लिमानी अफेयर्स को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने 8 अपने पॉइंट दिए हैं कि जनाब हमारे ये पॉइंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी का भी जिक्र है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन का करना है, वेयर हाउस बनने हैं, एयर कंडीशन बनेंगे। बहुत बड़ा उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट पेश किया है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 3 बड़ी हाई पावर्ड कमेटी मुकर्रर कर दी है कि जो कि इस सारे सिस्टम को देखेगी और वो 4 हफ्तों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन जहां तक फंड रोकने का ताल्लुक है तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक, मैं फेडरल सेक्रेटरी रहा हूँ 6-7 साल, तो मैं उसके तजर्बे की बना पर मैं ये कहता हूँ कि कोई इदारा जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि आईनी और कानूनी इदारा है, उसको आईन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, तो आईन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे, वफाकी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मतहत हैं। तो वो किसी तरह का फंड रोकना या किसी तरह पाबंदी लगाना वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 220 के तहत ऐसा नहीं कर सकती। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनकी जानिब चलते हैं। उस्मान, आप आगाह कर रहे थे कि इस वक्त हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं और सख्त मौक़िफ़ भी आ रहे हैं दोनों जानिब से।
जी बिल्कुल ज़ीशान, आज जो हमारे ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि वो हुकूमत के किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार और एक आइनी इदारा है, उसकी एक अपनी हैसियत है, उसका काम करने का एक अपना तरीका है। और हुकूमत जिस तरह मीडिया पर आकर बयानबाजी कर रही है और इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहती है, तो इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में दबाव का शिकार नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि ईवीएम के हवाले से 3 आला सतही कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट्स देंगी और रिपोर्ट्स के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो टेंडर्स के हवाले से जो है वो फैसला करेगी किस तरह टेंडर्स करने हैं, किस तरह ईवीएम की मशीनें ख़रीदनी है। इस हवाले से उन कमेटियों की सिफारिशात की बिना पर फैसला होगा। और हुकूमत जिस तरह इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाकर ईवीएम के हवाले से टेंडर करवाना चाहती है, तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वह हुकूमत के किसी दबाव में नहीं आएंगी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो है वो बयानबाजी के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से जिस तरह हरबे इस्तेमाल कर रही है, तो इससे वो एक तो इन हरबों के ज़ेर असर नहीं आएंगे। साथ ही साथ ज़राए इलेक्शन कमीशन ने यह भी दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन अपने आइन और अपने क़वानीन के मुताबिक ईवीएम के हवाले से संजीदा है और वो तमाम